व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन हाज्जका फ़ीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। या रसूल अल्लाहि उन्ज़ुर हलना या हबीब अल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्क़ालना इमदादकुन अज़ बहरे ग़म आज़ादकुन दर्दीन दुनिया शादकुन या शेख़ अब्दुल क़ादिर गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा बगरदाबे बला उस्ताद किश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तरा तु पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती हज़रत मुहम्मद हुसैन आफ़ताबे इल्म दीन जलवाए आईना हक़ अनवार रब्बिल आलमीन मादने जूदो करम चश्मे सिद्को सिफा नाक़िसों पे हो करम बहरे मोहम्मद मुस्तफ़ा दिलशाद हुसैन ने दिया सर को झुका 1369 में हुई हकीकत आगाह दिए सब बातिल के पर्दे उठा दुरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा मोहम्मद हुसैन अस्माए ख़ाजगान चिश्त पढ़े जो फजर को जाए बहिश्त कलब रोशन होवे पढ़े जो सदा दुरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप तमामी हजरात नहायत ज़ौक़ के साथ अक़ीदत के साथ एहतराम के साथ हजूर ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा शब असरा के दुल्ला शाह हर दूसरा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हजूर अपने नजराना है अक़ीदत बसूरत दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह
वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन महफिल, सामईन किराम, मेरे अजीज इस्लामी दीनी रूहानी भाइयों, मेरी अजीजा इस्लामी रूहानी दीनी बहनों, लाखों करोड़ों हम्दो सना अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकात के लिए, जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर बाप और बगैर माँ के पैदा फरमाया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमाया। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस ज़ात पर जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु मजदहू ने इस पूरी कायनात को तख्लीक फरमाया है, जिनके लिए ये सब रंग बू की दुनिया जो है, ये खुशबू की दुनिया जो है, ये कायनात जो है, ये चांद सूरज सितारे जो हैं, ये इनका तलू होना और इनका गुरूब होना, ये सब अल्लाह करीम ने मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा फरमाया है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आले मोहम्मद पर, जिन पर अगर दरूद ना पड़े तो नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। नमाज जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज जो है वो दीन के सतून है। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आले मोहम्मद पर, जिन पर दरूद पढ़े बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। हजरत इमाम मुस्लिम किताबुस सलात में एक रवायत लाते हैं। इस रवायत को इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में रवायत किया है। किताबुस सलात है सुनन अबी दाऊद में, उसका बाब अस्सलातु अलन नबी बाद तशहुद, के तशहुद पर बैठने के बाद, तशहुद पढ़ने के बाद, अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर नमाज में क्या पढ़ा जाए। हज़रत इमाम अबू दाऊद जो है ये हदीस लाते हैं। इसी तरह इसे इमाम तिरमिज़ी ने भी रवायत किया अपनी जामा में। अपनी जामे में इमाम तिरमिज़ी रवायत करते हैं और इमाम नसाई जो हैं वो अपनी सुनन में रवायत करते हैं। साहबे तुफ़तुल अशराफ जो है वो इसे रवायत करते हैं कि बशीर बिन साद ने एक दफा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज की, अमरनल्लाहु अन नुसल्ली अलैका या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध भेजें। फ़कैफ़ नुसल्ली अलैक, जरा ये बता दीजिए कि आप पर दरूद कैसे भेजें। हमें दरूद भेजने का वसफ नहीं आता है, हमें दरूद भेजने का तरीका नहीं आता है। फ़कैफ़ नुसल्ली अलैक, जरा ये बता दीजिए कि हम आप पर दरूद भी कैसे भेजें। अब देखिए बशीर बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमा रहे हैं, अमरनल्लाह, अल्लाह ने हमको हुक्म कर दिया है कि हम आप पर दरूद भेजें।
अब ये हुक्म अल्लाह का हुक्म है कि मेरे मुस्तफा पर दरूद भेजो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और अल्लाह के तमाम फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ मोमिनो तुम दरूद भेजो, तुम सलाम भेजो। फ़कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूलल्लाह, हम आप पर कैसे दरूद भेजे, जरा हमें यह बता दीजिए। अब हुक्म अल्लाह का था कि दरूद पढ़ा जाए, लिहाजा तरीका भी अल्लाह को ही बताना चाहिए था, तरीका भी अल्लाह को बताना चाहिए था। मेरे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंतजार किया, तवक्कुफ फरमाया, रुक गए, चुप हो गए, इंतजार किया। फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी कहते हैं हत्ता तमन्नैना, हमें ये ख्वाहिश हुई, हमें ये तमन्ना हुई, अन्नहु लम यसअल, कि हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सवाल ना पूछते। हजूर कितनी देर खामोश रहे होंगे, बड़ी देर खामोश रहे। सहाबियों को गुमान गुजरा कि हमने शायद कोई गुस्ताखी ना कर दी हो। सहाबियों ने तमन्ना की, काश हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सवाल ना पूछते। फ़कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूलल्लाह, हम आप पर कैसे दुरूद भेजे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चुप हो गए, खामोश हो गए। फ़सकत रसूलुल्लाह, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की। अब जवाब नहीं मिल रहा। सहाबी थे, कुछ और न थे, इसलिए तमन्ना दिल में उठी, काश हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सवाल ना पूछते। काफी देर खामोश रहे। साइल को शर्मसारी होने लगी, शर्मिंदगी होने लगी, काश हम हजूर से ये सवाल ना पूछते। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, अगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन जवाब दे देते कि दरूद यूं पढ़ना मुझ पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद, ए अल्लाह तू दरूद भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और तू बरकत दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ये मशीयत इलाही के खिलाफ बात होती। मेरा नबी मशीयत इलाही के खिलाफ बात नहीं करता है, उस जुबान से मशीयत इलाही के खिलाफ बात नहीं निकलती है। वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा नबी अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता। इन हुवा इल्ला वही यूहा, हम उसकी तरफ वही करते हैं तब वो बोलता है। हम उसकी तरफ वही करते हैं, हम उसे वही भेजते हैं, उसकी तरफ वही आती है, उस वही की बिना पर वो बोलता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा कि दुरूद ऐसे पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद, ए अल्लाह तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत अता फरमा। खामोश रहे, इंतजार किया, वही का इंतजार किया। अब देखिए वही दो तरह की है, एक वही जली है, एक वही खफी है। एक वही जली होती है, एक वही खफी होती है। वही जली जब आती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते हैं, लेकिन वही खफी जब आती है तो डायरेक्ट अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान में राब्ता होता है। वही खफी में किसी फरिश्ते, मुकर्रब तरीन फरिश्ते को दखल नहीं होता है, अल्लाह वही भेजता है और रसूल के रसीदों पे रसीद होती है, वहां से ट्रांसमिट होती है, वहां से बात निकलती है और डायरेक्ट कल पे रसूल पे अलका कर जाती है और डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में आ जाती है। आपने इंतजार फरमाया, तवक्कुफ फरमाया, फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इंतजार फरमाया यहां तक कि वो वही खफी आ गई, वो वही खफी आ गई। अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बता दिया गया कि दरूद कैसे पढ़ना है, तुमने दरूद कैसे पढ़ना है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
क़ुलू, तुम यूं कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आले इब्राहीम को बरकत नसीब हो, आले इब्राहीम पर दरूद पढ़ा जाए और आले मोहम्मद पर ना बरकत हो ना दरूद हो। अल्लाह को ये कैसे गवारा था? अल्लाह को गवारा ना हुआ। फरमाया कि जैसे आले इब्राहीम पर दरूद पढ़ा जाए वैसे आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ा जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं बड़े आपको एक बारीक से नुक्ते से लेकर गुजर रहा हूं। ये बड़ी अमीक सी बात है, गहरी सी बात है। मैं जहां से आपको लेकर गुजर रहा हूं, आप मेरे साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह आपको भी मजा आएगा, मुझे सुनाने का मजा आएगा, आपको सुनने का मजा आएगा। देखिए, एक तरफ इब्राहीम है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इब्राहीम अबुल अंबिया है, अबुल अंबिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया है। अगर वो अबुल अंबिया है तो यहां पर इमामुल अंबिया है। अगर वो अबुल अंबिया है तो यहां पर इमामुल अंबिया है। अबुल अंबिया ने भी इमामुल अंबिया की इक्तदा में नमाज पढ़ी है। अल्लाह को कैसे गवारा होता कि आले इब्राहीम पर दरूद पढ़ा जाए और आले मोहम्मद पर दरूद ना पढ़ा जाए। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवक्कुफ फरमाया, इंतजार फरमाया कि वही खफी आ जाए, अल्लाह की तरफ से पैगाम आ जाए, अल्लाह की मंशा का पता चल जाए, मशीयत इलाही का पता चल जाए कि अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह कैसे दरूद पढ़ाना चाहता है। फकैफ नुसल्ली अलैका, आप पर हम दरूद कैसे पढ़े? अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने हमें हुक्म कर दिया है कि हम आप पर दरूद पढ़ें, लेकिन तरीका हमें नहीं आता है, आप तरीका बता दीजिए। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया। क्या खूबसूरत तरीका बताया कि मेरी आल को मेरे साथ दरूद में शामिल कर लो। जिसने मेरी आल पर दरूद ना भेजा, जिसने मेरी आल पर दरूद ना भेजा, उसने मुझे उसके दरूद की जरूरत नहीं है। जिसने मेरी आल पर दरूद ना भेजा, मुझे उसके दरूद की जरूरत नहीं है। मशहूर फकीह है, मुहद्दिस हैं, इब्ने अबी लैला, इनका दौर इमाम अबू हनीफा का दौर है। ये इमाम अबू हनीफा के मुआसिर हैं, उसी दौर से ताल्लुक रखते हैं। जो एक दफा इब्ने अबी लैला काब बिन उजरा से मिले तो हजरत काब फरमाते हैं, इब्ने अबी लैला, मैं तुम्हें एक तोहफा ना दूं? अब देखिए तहाइफ देने का तरीका क्या है। उलमा के हां, मुसलमानों के हां, मोमिनों के हां तहाइफ देने का तरीका क्या है। हम यहां पर तोहफा देने के लिए जाते हैं, लफाफे में नोट रखे, जाकर पेश कर दिए। यहां बात हो गई है नोटों की। हमारा दौर हो गया है नोटों का, हमारा दौर हो गया है वोटों का। लेकिन उस दौर में देखिए, इब्ने अबी लैला से मिलने के लिए काब आते हैं, फरमाते हैं, रास्ते में मिलते हैं, फरमाते हैं, ए इब्ने अबी लैला, मैं तुम्हें एक तोहफा ना दूं? क्यों ना मैं तुम्हें एक तोहफा पेश करूं? फिर फरमाने लगे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, क़ुलू, तुम यूं कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अजीज़ाने गिरामी कदर, यहां पर
तहाइफ भी दिए जाते हैं तो दुरूद सलाम के तहाइफ पेश किए जाते हैं। ना नोट के तहाइफ है, ना जमीन का तोहफा है, ना मकान का तोहफा है, ना सामान का तोहफा है। तोहफा है तो अल्लाह के रसूल पे दरूद भेजने का और अल्लाह के रसूल की आल पर दरूद भेजने का तोहफा है। अहले ज़ौक़, अहले दिल, दर्द दिल रखने वाले एक दूसरे को आले मोहम्मद पर दरूद का तोहफा पेश करते हैं। अजीजाने गिरामी कदर, एक और हदीस आती है जिसे इमाम बुखारी ने रवायत फरमाया है। आप लोग कहते हैं ये आले मोहम्मद से मुराद तो जो है मोहम्मद की उम्मत है, अहले बैते रसूल नहीं है। हर तरह के लोग होते हैं। अल्लाह करीम को पता था कि अगर मेरे नबी ने फटाफट बात बता दी, जल्द बात बता दी, फौरन बात बता दी कि तुम दरूद यूं पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, तो कहना था कि घर वालों की बात की है, घर वालों की बात की है। अब तवक्कुफ किया, इंतजार किया कि वही आ जाए, बात अल्लाह की हो जाए, मशीयत इलाही शामिल हो जाए। चुनाचे बात सुना दी। अब क़यामत तक के लिए कोई बंदा ये नहीं कह सकेगा कि मेरे आका नामदार ने अपने पास से दरूद घड़ के बयान कर दिया, बल्कि इंतजार वही किया, अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर रहे। लेकिन कहते हैं ना कि शैतान 100 रास्ते निकाल लेता है। आप एक रास्ता बंद करें, शैतान जो है वो 100 रास्ते और निकाल लेता है। देखिए जन्नत अल्लाह की है या नहीं? अल्लाह की जन्नत है, और जिस शैतान ने अल्लाह की जन्नत में रास्ता निकाल लिया वो आपके दिल और दिमाग में नई दलील नहीं पैदा कर सकता। नई दलील पैदा कर दी। आले मोहम्मद से मुराद उम्मत मोहम्मद है। आले मोहम्मद से मुराद उम्मत मोहम्मद है। तो इमाम बुखारी रवायत लाते हैं, इमाम बुखारी हदीस बयान करते हैं। आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही। ए अल्लाह तू दरूद भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी बीवियों पर और उनकी औलाद पर। अब यहाँ पर आल का जो तसव्वुर है, आले मोहम्मद का उम्मत का तसव्वुर लिया जाता है, वो तसव्वुर जो है वो यकसर खत्म हो गया। इमाम बुखारी रवायत लाते हैं। इसी रवायत को इमाम मुस्लिम रवायत करते हैं। बाहर कैफ हमने उधर को, आज मेरा मौजू नहीं उधर जाने का, मैंने जो तलावत की आया मुबारका वो आले इमरान से है। आले इमरान कुरान का 3रा सूरा, उसकी 61वीं आयत तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। हजरत अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी अज्जामे अस-सुनन में एक रवायत लाते हैं। साद बिन अबी वक्कास जो है अपने वालिद गिरामी अबू वक्कास से एक रवायत बयान करते हैं कि जब ये आया मुबारका उतरी ना, फकुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, पैगाम भेजकर बुलाया। दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसे बुलाया? अलीयन, अली को बुलाया। वह फातिमा फातिमा को बुलाया। वह हसनन, हसन को बुलाया। वह हुसैन, और हुसैन को बुलाया। फकाला, और फिर सबको ये बात सुना दी, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली, ऐ मेरे अल्लाह ये मेरे अहले बैत है। ये बात सबको सुना दी। अल्लाहुम्मा हाउलाई
अहली, ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे घर वाले हैं। किसे बुलाया? दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली व फातिमाता, अली को बुलाया, फातिमा को बुलाया, वह हसनन, और हसन को बुलाया, वह हुसैनन, हुसैन को बुलाया, और ये बात सबको सुना दी, ये कोई और नहीं है, अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह, हाउलाई अहली, ये मेरे घर वाले हैं। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। अजीजान गिरामी कदर, आले मोहम्मद पर दुरूद ना भेजा जाए तो नमाज ही नहीं होती है। बड़ी नमाजें पढ़ने वाले हैं, बड़ी नमाजें पढ़ने वाले हैं, माथों पर नमाजों के मेहराब हैं, सजदों के मेहराब हैं, सजूद के मेहराब हैं, सजूद के असर हैं मेहराब माथों पर। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सजूद, उनके माथों पर सजदों के निशान हैं, लेकिन दिल में बुग़्ज़ अली है, दिल में बुग़्ज़ अली है। बुग़्ज़ अली बुग़्ज़ मुस्तफ़ा है, बुग़्ज़ अली बुग़्ज़ मुस्तफ़ा है, हुब्बे अली हुब्बे मुस्तफ़ा है, बुग़्ज़ अली बुग़्ज़ मुस्तफ़ा है, हुब्बे अली हुब्बे मुस्तफ़ा है। और फिर आगे कहता चलूं, हुब्बे मुस्तफ़ा हुब्बे खुदा है, हुब्बे मुस्तफ़ा हुब्बे खुदा है। और जिसके साथ, जिसको अल्लाह के साथ मोहब्बत है, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ये मेरा कहना नहीं है, ये मेरे और आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। ना यकीन आए, अल हाकिम निशापुरी हैं, उनकी अल मुस्तदरक अल सहीहैन है, उसे उठाकर देख लीजिए, हदीस मिलेगी आपको। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अली से मोहब्बत की, हुब्बे अली हुब्बे मोहम्मद है, और मेरी मोहब्बत जो है वो अल्लाह की मोहब्बत है, और जो अल्लाह की मोहब्बत में दाखिल हुआ वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। बुग़्ज़ अली बुग़्ज़ मुस्तफ़ा है, बुग़्ज़ मुस्तफ़ा बुग़्ज़ खुदा है, और जिसने खुदा के साथ बुग़्ज़ रखा वो दोज़ख में दाखिल होगा, जन्नत की खुशबू ना पाने पाएगा। इसलिए दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियन व फातिमाता व हसनन व हुसैना, आपने अली को बुलाया, फातिमा को बुलाया, हसन को बुलाया, हुसैन को बुलाया। फ़क़ाला, फिर फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली, ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं। फिर अली से फरमाया, अली से फरमाया, अंत मिन्नी, अंत मिन्नी व अना मिनका, मैं तुझसे हूं, तू मुझसे है। अंत मिन्नी, तू मुझसे है, व अना मिनका, मैं तुझसे हूं। जिंदाबाद। मुर्दाबाद। खानवादा अली की अजमत का अंदाजा लगाना हो तो दिल से बुग़्ज़ अली को निकाल कर फेंकना होगा, दिल से बुग़्ज़ अली को निकाल कर फेंकना होगा। खताएं तेरी हुज़ूर खुदा माफ नहीं, खताएं तेरी हुज़ूर खुदा माफ नहीं। बदन पे जामा एहराम, दिल में बुग़्ज़ अली, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं। तवाफ तब होगा जब दिल से बुग़्ज़ अली दूर होगा, जब दिल से बुग़्ज़ हुसैन दूर होगा, जब दिल से बुग़्ज़ हसन दूर होगा, जब दिल से बुग़्ज़ फातिमा दूर होगा।
खानवादा अली का मकाम पहचानने के लिए आंखें खोलने की जरूरत है, दिल के दरवाजे खोलने की जरूरत है। आप दिल के दरवाजे खोलिए, खानवादा रसूल की तरफ देखिए, खानवादा फातिमा की तरफ देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जअला ज़ुर्रियत कुल्ली नबिय्यिन फी सुल्बिही। अल्लाह ताला ने हर नबी की ज़ुर्रियत को उसकी सुलब से पैदा फरमाया है, उसकी सुलब से किया है। देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुलब से पैदा होने वाले हजरत शीश अलैहिस्सलाम है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुश्त से पैदा होने वाले हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की पुश्त से पैदा होने वाले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं। हर नबी की औलाद को उसकी सुलब से पैदा फरमाया है। व इन्नल्लाह जअला ज़ुर्रियती। अब बड़ा दिल को खोल के सुनने वाली बात है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात जो है वो कानों के पर्दे खोल के, दिल के दरवाजे खोल के सुनने वाली बात है। आप हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, व इन्नल्लाह जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बी अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने मेरी ज़ुर्रियत को अली इब्न अबी तालिब की पुश्त से पैदा किया है। मेरी ज़ुर्रियत को इन्नल्लाह जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बी अली इब्न अबी तालिब। मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को अल्लाह तबारक ताला ने अली की पुश्त से पैदा फरमाया है। उसामा बिन ज़ायद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आज मैं वक्त की पाबंदी नहीं करूंगा, आज वक्त की पाबंदी नहीं हो सकेगी। आज जो बात चल निकली है वो अजीबो गरीब बात चल निकली है कि मेरी ज़ुर्रियत, हर नबी की ज़ुर्रियत अल्लाह ने उसकी पुश्त से पैदा फरमाई है, हर नबी की ज़ुर्रियत को अल्लाह ने उसकी पुश्त से पैदा फरमाया है। लेकिन जब मेरी ज़ुर्रियत की बारी आई तो मेरी ज़ुर्रियत की बारी इसी तरह से नहीं आई, बल्कि कैसे आई है? मेरी ज़ुर्रियत की बारी यूं आई है कि अल्लाह ने मेरी ज़ुर्रियत को अली की पुश्त से पैदा फरमाया है। इसीलिए आप फरमाते हैं, अना व अली मिन नूरि वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से। हज़रत उसामा बिन ज़ायद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजूर के मुंह बोले बेटे ज़ायद बिन हारिसा के बेटे हैं। उसामा बिन ज़ायद एक दिन एक रात किसी काम के लिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काशाने अक़दस पर तशरीफ लाए, दरवाजा दस्तक दी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक चादर ओढ़ रखी है, चादर ओढ़ रखी है, उस चादर में कोई चीज है। आप हजूर तशरीफ लाए, मैंने अपनी अर्ज की, मेरी अर्ज जो थी, मेरी चाहत जो थी, मेरी ख्वाहिश जो थी वो पूरी फरमा दी हजूर ने। मैं वापस जाने लगा तो मुझे ख्वाहिश हुई, तमन्ना हुई कि मैं जान लूं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चादर में क्या है। अब देखिए ये चादर वाले हैं, हमेशा चादर में होते हैं। आप पूछते हैं या रसूल अल्लाह आपकी चादर में क्या है? फकशफहु, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर खोल दी। तो हजरत उसामा बिन ज़ायद देखते हैं कि एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को अपनी गोद में उठा रखा है, दूसरी तरफ हजरत हुसैन को अपनी गोद में उठा रखा है। आप फरमाते हैं, हाज़ाने इब्नाया, ये मेरे दो बेटे हैं। हाज़ाने इब्नाया, ये मेरे दो बेटे हैं। व इब्नबनती, और मेरी बेटी के दो बेटे हैं। हजरत फातिमा के दो बेटे हैं। देखिए बेटे कहा, किसे बेटे कहा? इन्नल्लाह जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बी अली इब्न अबी तालिब। हसन और हुसैन किसके बेटे हैं? बोलिए किसके बेटे हैं?
अली के बेटे हैं, लेकिन अली के बेटों को अल्लाह ने नबी के बेटे बना दिया है। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान गिरामी कदर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु सबबिन व नसबिन मुनक़तिउन फी यौमिल क़ियामत, तमाम सबब और तमाम नसब क़ियामत के दिन मुनक़ते हो जाएंगे, काट दिए जाएंगे, तमाम सबब काट दिए जाएंगे, तमाम नसब काट दिए जाएंगे, इल्ला सबबी व नसबी, सवाए मेरे सबब के और मेरे नसब के। मेरा नसब क़यामत वाले दिन भी बरकरार होगा, और मेरा नसब अगर किसी से चलता है तो वो हसन और हुसैन है जिनसे चलेगा। इसलिए कि अल्लाह करीम ने मेरी ज़ुर्रियत को अली की सुल्ब से कर दिया है, अली की सुल्ब से पैदा कर दिया है। तो अजीज़ान गिरामी कदर, वक़्त का दामन भी तंग है और नमाज जुमा का वक़्त भी है। अपने मौजू की तरफ लौटते हैं। मनाक़िब अगर मैं बयान करता चला जाऊं, यकीन जानिए ज़ख़ीरा अहादीस में एक वसी ज़ख़ीरा है जिसमें मनाक़िब अली हैं, मनाक़िब फ़ातिमा हैं, मनाक़िब हसन व हुसैन हैं, लेकिन वक़्त का दामन तंग है और सूरज अपना सफर लहजा ब लहजा तय कर रहा है। नमाज जुम्मा का वक़्त भी तंग होता जा रहा है। तो हम इसमें बात जो करेंगे अपने मौजू की तरफ लौटते हैं। अपने खुतबा में मैंने आया मुबारका तलावत करने का शर्फ हासिल किया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह करीम ने इरशाद फरमा दिया, फ़कुल नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ले आते हैं हम अपने बेटों को, तुम अपनों को लाओ। ले आते हैं हम अपने बेटों को, तुम अपने बेटों को लाओ। ले आते हैं हम अपनी औरतों को, ले आओ तुम अपनी औरतों को। ले आते हैं हम अपनी जान को, ले आओ तुम अपनी जानों को। ले आते हैं हम अपनी जानों को और ले आओ तुम अपनी जान को। ये वाकया कहां का है? वादिये निजरान। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुका भेजा, पैगाम भेजा कि अल्लाह को वहदहु ला शरीक तस्लीम कर लो। तो वादिये निजरान का अस्क़फ़े आज़म हुज़ूर से मुनाज़रा करने के लिए आ जाता है। वक़्त कौन सा है? 9 हिजरी के करीब वक़्त है। और ये याद रहे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हरम में, आपके हरम में उस वक़्त 9 बीवियां थीं। अज़वाज मुताहरात की तादाद 9 थी। अब क्या हुआ? वादिये निजरान का वफद आया। वादिये निजरान के वफद ने आके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इब्नुल्लाह होने पर दलीलें देनी शुरू की। आप फरमाते हैं, तुम कैसे कहते हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं? कहने लगे, हमारे पास दलील ये है कि वो बगैर मां के पैदा हुए हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर खामोश हो गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते हैं, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मिस्ली आदम। अल्लाह के हाथ तो ईसा की मिसाल ऐसी है जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल थी। खलक़हु मिन तुराबिन
उसे मट्टी से पैदा किया, सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून, मट्टी से बनाया और फिर कहा हो जा, और वो हो गया। तो आदम बगैर बाप के और बगैर माँ के पैदा हुए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। जो बगैर बाप के पैदा हुआ उसे तुम अल्लाह का बेटा कहते हो, और जो बगैर बाप और बगैर माँ के पैदा हुआ उसे क्या कहोगे? ये मुनाजरा की बड़ी जबरदस्त दलील थी। लेकिन जो शिद्दत पसंद होते हैं वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं, जमे रहते हैं, उनके दिलों पर दलीलें असर नहीं करती हैं। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहरें लगा दी होती हैं। व अला सामिहिम, और उनके कानों पर मोहरें लगा दी होती हैं। व अला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों के आगे पर्दे डाल दिए होते हैं। इसीलिए तो हुजूर को नहीं पहचानते। वो सगा चचा नहीं पहचान सका, और कोई क्या पहचाने? जिसके दिल पे मोहर लगी हो वो सगा चचा नहीं पहचानता है। जिसके आंखों के आगे पर्दा पड़ा हो वो सगा चचा अबू लहब नहीं पहचानता है। लेकिन जब आंखों से पर्दा उठ जाए और हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की तरह से ईमान ले आए, और फिर कोई पूछे ए अब्बास जरा ये बता दो तुम बड़े हो कि रसूलुल्लाह बड़े हैं? तुम बड़े हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? तो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब इसके रसूल में ये बात कह दे, चचा थे, उम्र में बड़े थे, पहले पैदा हुए थे, लेकिन इसके रसूल दिल में था, हुब्बे नबी दिल में थी। अंदर से पुकार उठे मेरे कुछ साल ज्यादा हैं, मेरे कुछ साल ज्यादा हैं। बड़े तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैं, बड़े तो वही हैं, बड़े तो रसूलुल्लाह ही हैं, मेरे कुछ साल उनसे ज्यादा हैं। ये इश्क की बात है। तो अजीज़ाने गिरामी कदर, अब देखिए दलील पैदा होती है, दलील दी जाती है। देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए कि नहीं, तो फिर वो अल्लाह कैसे हो सकते हैं? अल्लाह कैसे हो सकते हैं? जब अल्लाह नहीं हो सकते तो फिर माबूद नहीं हो सकते, जब माबूद नहीं हो सकते तो फिर उनकी परस्तिश नहीं हो सकती, उनकी पूजा नहीं हो सकती। देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बचपन में थे, ग़िज़ा लेकर जवान हुए, लड़कपन में आए, जवानी में आए, और फिर तुम ये कहते हो कि आसमान पर उठा लिए गए, उन्हें सलीब दे दी गई, यानी कि मौत आ गई। तुम्हारे नजदीक, ईसाइयों के नजदीक अब ये दलाइल दिए जा रहे हैं, मुनाजरा हो रहा है। लेकिन वो ना माने थे, ना माने हैं और ना मानेंगे। ना माने थे, ना माने हैं और ना मानेंगे। इब्नुल्लाह कहते रहे, अल्लाह का बेटा कहते रहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा कर लो फिर हम और तुम जो है आपस में मुबाहला कर लेते हैं, आजिज़ी से दुआ मांगते हैं, एक दूसरे पर लानत भेजते हैं। जो झूठा होगा वो तबाह हो जाएगा और जो सच्चा होगा वो बरकरार रहेगा। अब देखिए बुलाया किसे? आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलकर कहां गए? दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया। किसे बुलाया? अलीन व फातिमाता व हसनन व हुसैनन। फकाला अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। अब क्या हुआ? हम एक दूसरे पर मुबाहला करते हैं, लानत भेजते हैं। तो अजीज़ाने गिरामी कदर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली, ये मेरे अहले बैत हैं। अल्लामा इब्ने क़य्यम ज़ादुल मआद में लिखते हैं कि उस वक़्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुताहरात मौजूद थी। इसके बावजूद हुजूर ने खानवादाए अली को साथ लिया,
खानवादाए फातिमा को साथ लिया, अली को साथ लिया, फातिमा को साथ लिया, हसन को साथ लिया, हुसैन को साथ लिया। अब देखिए बाज लोग नई नई बातें निकालने के मास्टर होते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा, कहने लगे उनके साथ रात को प्रोग्राम सेट हो गया था, सुबह को अज़वाज को साथ लेना था, अज़वाज मुताहरात को साथ लेना था। महज कुछ लोगों की मुखालफत में हम तारीख को तोड़ने और मोड़ने की कोशिश करते हैं। हाफिज इब्ने कय्यम मुतशद्दिद हैं, हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर मुतशद्दिद हैं। जब वो ये लिखते हैं अल बदाया व नहाया में, ये लिखते हैं कि देखिए किसको साथ लिया, हसन को साथ लिया, हुसैन को साथ लिया, अली को साथ लिया, फातिमा को साथ लिया। ये दौर पूरा शोभ दौर है, इसमें नई नई बातें निकलती हैं। आलिम भी जो है वो किसी का आलाकार बन जाते हैं। तो अजीजान गिरामी कदर, बात को अपने मौजू की तरफ लाते हैं। अबना अना व अबना अकुल, हमारे बेटे और तुम्हारे बेटे। अब बेटों की जगह किसे लिया, किसे लिया? सो गए कि खो गए? अबना अना व अबना अकुल, हमारे बेटे तुम्हारे बेटे, औरतें और तुम्हारी औरतें। अब किसे लिया? हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लिया। देखिए नुमाइंदगी कोई एक करता है, सारे उस नुमाइंदे के पीछे होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बेटों की नुमाइंदगी जो है हसन और हुसैन कर रहे हैं, औरतों की नुमाइंदगी जो है वो कौन कर रही है? हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कर रही हैं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अब अनफुसना व अनफुसकुम की तरफ आते हैं। ये आया करीमा के इस हिस्से ने मुझे काफी अरसे परेशान किए रखा। सच्ची बात बताऊं, मैं इसकी तफसीर में पढ़ता रहा। कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए, अनफुसना में हुजूर थे, व अनफुसकुम में वो थे। उधर ईसाई थे, उधर वादिये निजरान के ईसाई थे, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अनफुसना व अनफुसकुम, निसाना में हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ लाती हैं, अबना में हसन हुसैन तशरीफ लाते हैं, लेकिन अनफुसना में मुफस्सरीन लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं। इस सवाल ने मुझे बड़े अरसे परेशान रखा। कहां इमामुल अंबिया, कहां सय्यदुल अंबिया, और कहां वादिये निजरान के ईसाई? कहां इमाम अंबिया, कहां इमामुल अंबिया, कहां मेरा मुस्तफा पैगंबर, और कहां वादिये निजरान के ईसाई? अल्लाह को क्यों कर गवारा होता कि वादिये निजरान के ईसाइयों के मुकाबले में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते? मुस्तफा आप दुआ फरमाइए, अनफुसना में अली को साथ ले जाइए। देखिए निशाना में आप फातिमा को ले गए, अनफुसना में अली को साथ ले जाइए। अली का जाना आपका जाना है, अली का जाना आपका जाना है। और एक हदीस बयान करता चलूं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाते हैं, या अली अलीयुन का नफ्सी, अली तू मेरे जान की मानंद है। अनफुसना में अब कौन जाएगा? रसूल जाएंगे या अली जाएंगे? अब अली जाएंगे। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घुटनों के बल बैठ गए, थोड़ा सा झुके, सीधे हुए। अब वादिये निजरान के ईसाई ये कहते हैं, खुदा की कसम हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं,
अगर पहाड़ से कह दे अपनी जगह से हिल जा, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा। अब्दुल मसीह ने यह बात कही, वादिये निजरान के अस्क़फ़े आज़म ने यह बात कही कि ये इनका बैठना ऐसा बैठना है जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम बैठा करते थे, अंबिया की तरह से बैठे हैं। अगर इन्होंने बद्दुआ कर दी तो यकीन जानो क़यामत तक ईसाइयत का कोई फर्द जिंदा नहीं रहेगा, क़यामत तक कौमों में तुम्हारा नाम नहीं होगा। आज हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं, अगर पहाड़ से कह दे अपनी जगह से हिल जा, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा। लेकिन ये चेहरे ऐसे हैं, ईसाइयों को नजर आ गया, ईसाइयों को नजर आ गया कि ये चेहरे ऐसे चेहरे हैं कि अगर पहाड़ से कह दे कि अपनी जगह से हिल जा, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा। लेकिन कूफी जो है उन्हें जो है ये नजर नहीं आया कि ये चेहरे वो चेहरे हैं जिन्हें वादिये निजरान के ईसाइयों ने पहचान लिया था। इसीलिए अरबों के यहां एक मुहावरा बोला जाता है, अल कूफियो ला यूफी। जब किसी की जफाकशी की बात करनी हो, जब किसी की बेवफाई की बात करनी हो, मेरी वालदा मोहतरमा, बाज सूफी हजरात जो हमारे यहां थे पहले जमाने में, मेरी वालदा मोहतरमा उन्हें फरमाया करती थी, ये सूफी नहीं कूफी है, ये सूफी नहीं कूफी है। और अरब का मुहावरा है अल कूफियो ला यूफी, कूफी जो होता है उसमें वफा नहीं होती है। जफाकशी की बात करनी हो, बेवफाई की बात करनी हो, बेवफाई की बात करनी हो तो कूफी की बात करो। वादिये निजरान के ईसाइयों ने पहचान लिया कि ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर पहाड़ से कह दे अपनी जगह से हिल जा, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा। लेकिन इन्हीं अहले बैत पर एक वक्त ऐसा आया है कि फरात का पानी सामने बह रहा है, जानवर पानी पी रहे हैं, इंसान पानी पी रहे हैं, हैवान पानी पी रहे हैं, चिरिंद परिंद पानी पी रहे हैं। अगर किसी को पानी पीने की इजाजत नहीं है तो वो अहले बैत रसूल है, फर्जंदे रसूल है, फर्जंदे रसूल का कबीला है, फर्जंदे रसूल का खानवादा है, खानवादा फातिमा है, खानवादा अली है, जिसे उस फरात से पानी पीने का हुक्म नहीं है। मैं ये बात यहां पर बैठे हुए कहता हूं और बड़े बावसूख तरीके से कहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरे हुसैन अगर पानी को इशारा फरमा देते तो वो पानी फरात का हजरत इमाम हुसैन के खय्याम के पास से गुजरता, हजरत इमाम हुसैन के खैमों के पास से गुजरता। वो पानी यजीद के लश्कर को सैराब न करता, वो मेरे मुस्तफा के खानवादे को सैराब करता। अगर वादिये नजरान के पादरियों को, ईसाइयों को वो चेहरे नजर आ सकते हैं जो पहाड़ से कह दे अपनी जगह से हिल जा, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा, तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद अगर फरात के पानी से कह दे पानी इधर से गुजर, तो क्या मजाल है पानी की कि यजीदियों के लश्कर के पास से गुजर जाता। लेकिन मेरे हुसैन ने ऐसा नहीं किया। मुझे याद आता है फिर सिफीन का वाकया इस तरह से है कि अमीर मुआविया जिस वक्त पहुंचे सिफीन पर तो पानी पर कब्जा कर लिया। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का लश्कर जरा देर से पहुंचा, अब पानी बंद कर दिया। मैंने एक जगह ये बात सुनाई तो वहां एक अल्लाह का बंदा था, कहने लगा ये इनकी पुरानी आदतें हैं,
ये इनकी पुरानी आदतें हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सिफ़ीन में अमीर मुआविया ने पानी बंद कर दिया। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने पानी पे कब्जा किया, पानी पे कब्जा कर लिया, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया के लश्करियों को इजाजत दे दी, जो चाहे इस पानी से पानी भर सकता है। आप देखिए, फर्क महसूस कीजिए, इधर क्या है उधर क्या है। इधर पानी काबू में आ गया, पहले पानी उधर काबू में था, उधर कब्जे में था। अली का पानी बंद हो गया, अली ने पानी काबू कर लिया, अली ने लड़ झगड़ कर पानी काबू कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। लश्करियों से कहा, शाम के लश्करियों से कहा, आओ जिसने पानी पीना है। ये पानी अल्लाह का पानी है, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये हवा अल्लाह की हवा है, ये पानी अल्लाह का पानी है, ये सूरज अल्लाह का सूरज है, ये रोशनी देता है। अगर ये वापदा के कब्जे में होता, यकीनन इसकी भी लोड शेडिंग हो जाती। ये पानी अगर इंसानों के कब्जे में आ जाए, हमें नजर आ गया कि जब यजीदियों के कब्जे में आए तो हुसैन का पानी बंद हो जाता है। तो अजीजा ने गिरामी कदर, हुसैन ने दुआ नहीं की, या रब्बुल आलमीन ये पानी इधर से गुजरे। देखना है बाजुए कातिल में कितना खम दम है, कहां तक जाते हैं, क्या करते हैं। 5 मुहर्रम को खानवादाए रिसालत का पानी बंद हो गया। 7 मुहर्रम तक खानवादाए रिसालत के खयाम में जो खैमे थे, जो पानी के मशकीजे थे, वो खुश्क हो गए। आपको याद है हजरत हुर मिले थे हज के महीने में। हजूर हजरत इमाम आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन अपने एहराम खोलकर चले जा रहे थे, तो हुर का दस्ता मिला। आपने हुर का इस्तिकबाल किया, हुर को पानी पिलाया, हुर को पानी पिलाया। फरमाया, बेटे अली अकबर जाओ हुर के लश्करियों को पानी पिलाओ, हुर के लश्करियों को पानी पिलाओ। हजरत अली अकबर पानी पिलाकर वापस आ गए। पूछा, बेटे लश्करियों को पानी पिला दिया? जी इमाम, लश्करियों को पानी पिला दिया। फरमाया, लश्करियों के घोड़े प्यासे होंगे, उन्हें भी पानी पिला दो। हजरत इमाम हुसैन ने लश्करियों के घोड़ों को पानी पिलाया, दुश्मन के घोड़ों को पानी पिलाया। और फिर जब 10 मुहर्रम का दिन आता है, तो वही हजरत हुर जो है, हुर होकर अपने बेटे के साथ निकलकर हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खैमे की तरफ आते हैं। रो के कहते हैं, या इमाम मुझे यहां लाने के लिए माफ कर दीजिए, मुझे यहां तक लाने के लिए माफ कर दीजिए। हजरत इमाम हुसैन रो दिए। हजरत हुर फरमाते हैं, ए इमाम मैं तो अपने गुनाह पर रो रहा हूं, आप किस बात पर रो रहे हैं? हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए हुर मैं इस बात पे रो रहा हूं कि आज मेरे खयाम में पानी नहीं है जिससे तेरा इस्तिकबाल करूं। आज मेरे खैमों में पानी नहीं है जिससे तेरा इस्तिकबाल करूं। शबे आशूर है, सबको पता चल गया, मौत सामने नजर आ रही है। पता चल गया अमर बिन साद के घोड़े हम पर हमला आवर हो जाएंगे, लश्करी हम पर हमला आवर हो जाएंगे। रात का वक्त है। हजरत इमाम आली मकाम ने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहले हिस्से में अल्लाह की इबादत की, जिक्र अज़कार किया, अल्लाह की जनाब में सजदा रेज हो गए। इसलिए नहीं कि अल्लाह हमें इस मौत से बचा ले,
बल्कि इसलिए कि अल्लाह मेरे नाने के दीन को बचा ले। नाने का दीन बुत फरोशों के हाथ में आ गया है, ऐसे तुज्जार के हाथ में आ गया है जो बुत फरोशी करते हैं। अल्लाह मेरे नाने के दीन को बचा ले। फिर रात का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। हजरत इमाम हुसैन अपने खानवादे के हर खैमे के आगे गए। देखा एक खैमे से आवाज आती है, बेटे कल चचा पर बड़ा मुश्किल दिन है, कल चचा पर बड़ा मुश्किल दिन है, खबरदार तुम्हारे चचा पर आंच ना आने पाए। खैमे के आगे बैठ गए। आपके मरहूम भाई हजरत इमाम हसन की बेवा उम्मे फरवा अपने छोटे से बेटे को, 13 साल के बेटे को कह रही हैं, बेटे मैंने तुझे हुसैन पर सदका कर दिया है। एक तावीज जो है वो हजरत कासिम के बाजू के साथ बंधा है। फरमाती है तावीज खोला, तावीज खोला, तावीज को खोल के उसमें एक रुक्का निकला। हजरत इमाम हसन लिखते हैं, मेरे बेटे को मेरे भाई हुसैन का सदका कर देना। 13 साल का बेटा। हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। अगले खैमे में गए, एक बीबी की आवाज आती है, मेरे बच्चों कल मामू पर बड़ा सख्त दिन होगा, दुश्मन यलगार करेगा, लेकिन तुम अपने मामू पर आंच ना आने देना। ये अली की बेटी ज़ैनब है जो अपने छोटे छोटे बेटों आनो मोहम्मद को ये कह रही है कि इमाम अली मुकाम पर कुर्बान हो जाना। हज़रत इमाम हुसैन वहां बैठ गए, आंखों से आंसू निकले। अब देखिए उम्मे कलसूम है, परेशान है। उस खैमे से आवाज आती है, हाय सब अपने अपनों को तैयार कर रहे हैं कल के लिए, मैं किसे तैयार करूं। हजरत अब्बास के कान में आवाज आती है, आप फरमाते हैं उम्मे कलसूम मेरी शहजादी, जब ये मेरी शहजादी ज़ैनब आनो मोहम्मद को भेजे, जब मेरी शहजादी उम्मे फरवा कासिम को भेजे, तो तू अपनी तरफ से मुझे अब्बास को भेज देना। हजरत अब्बास, तेरे नाम को वफा से पहले लिखूं या लिखूं वफा के बाद, सरापा वफा। रात का पिछला पहर हजरत इमाम हुसैन ने अपनी लश्कर को तैयार करना शुरू किया। हजरत अब्बास खैमे के आगे बैठे हैं, अपनी तलवार को सीकल करते हैं, अपनी तलवार की धार को तेज करते हैं, पत्थर पे रगड़ते हैं, बार बार तलवार को रगड़ते हैं। कल जो है यजीदियों का मुकाबला करना है, हुसैन के दुश्मनों का मुकाबला करना है। चेहरे पर जलाले अली है, सूरते अली है, चेहरे पर जलाले अली है, चेहरा तमतमा रहा है, आंखें सुर्ख है, चेहरे पर सुर्खी है। हजरत सकीना अपने चचा को देखती हैं, परेशान हो जाती हैं, आवाज देती हैं, चचा जान। हजरत अब्बास अपने रौ में तलवार को तेज करने के लिए लगे हुए हैं। कल दुश्मनाने हुसैन के सर जो है भुट्टे की तरह से उड़ा देने हैं, लेकिन हजरत सकीना आवाज देती हैं, चचा जान। चचा नहीं बोले, चचा नहीं बोले, चचा ने आवाज नहीं दी, चेहरा सुर्ख हो रहा है, तमतमा रहा है। इस तमतमाहट में आप अपने काम में मगन है, तलवार की धार को तेज तेज किया जा रहा है। हजरत बीबी सकीना फिर आवाज देती हैं, चचा जान।
चचा ने फिर आवाज नहीं दी। आप उल्टे कदमों वापस लौटी, आ गई बीबी जैनब के खैमे के दरवाजे पे, अर्ज की करती हैं, फूफी चचा आवाज नहीं देते, मैं चचा को पुकारती हूं, चचा आवाज नहीं देते। हजरत जैनब अपने खैमे से उठी, ऐसे उठी जैसे बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी चक्की से उठा करती थी। उठकर खैमे के दरवाजे पे आई, साथ सकीना को लिया, आ गई हजरत अब्बास के खैमे की तरफ। कदम कदम चलना आपका इस तरह से है जैसे आज फातिमा चल के आ रही, जैसे हजरत फातिमा चला करती थी ऐसे हजरत बीबी जैनब कदम ब कदम चल के अब्बास की तरफ आती हैं, आवाज देती है, अब्बास। अब्बास अपने काम में मगन है, तलवार की धार तेज कर रहे हैं, चेहरा सुर्ख है, तमतमा रहा है, आंखों में खून उतरा हुआ है कि कल अब वो बात आ जाए, कल वो वक्त आ जाए जिन्होंने मेरे मेरे आका का पानी बंद कर दिया है, जिन्होंने मेरे बच्चों का पानी बंद कर दिया है, कल उनके साथ मुकाबले का वक्त होगा। और फिर हैदरी खून जो है वो अपनी शमशीर को बेनियाम करेगा, फिर दुनिया देखेगी कि हैदर की शमशीर जो है वो करबला में कैसे कुश्तों के पुश्ते लगा देती है। लेकिन बीबी जैनब फरमाती हैं, अरे अब्बास। हजरत अब्बास नहीं सुनते, फिर कहती हैं, अब्बास नहीं सुनते, लेकिन आप परेशान हो जाती हैं, मदीने की तरफ मुंह कर लेती हैं, अर्ज करती हैं, अम्मी फातिमा मेरा भाई अब्बास मेरी बात नहीं सुनता है, मेरा भाई अब्बास मेरी बात नहीं सुनता है। अम्मी फातिमा मैंने इस अब्बास को गोद में खिलाया है, अम्मी फातिमा मैंने अब्बास को पिलाया है, अम्मी फातिमा मैंने अब्बास को लोरियां देकर सुनाया है। आज करबला में क्या वक्त आ गया हम पर कि अब्बास हमारी बात नहीं सुन रहा है। इतनी बात सुननी थी कि हजरत अब्बास तड़प कर उठे, अर्ज करते हैं, शहजादी हुक्म कीजिए, आप कैसे तशरीफ लाई हैं। हजरत बीबी जैनब फरमाती हैं, अब्बास मैं तुझे हुक्म देती हूं, अपनी तलवार को नियाम में डाल लो, अपनी तलवार को नियाम में डाल लो। ये मेरे बाबा हजरत अली की शमशीर है, तेरे अंदर मेरे बाबा हजरत अली का खून है, तेरा चेहरा मेरे बाबा हजरत अली जैसा है, अपनी तलवार को नियाम में डाल लो। अब देखिए हजरत अब्बास कहते हैं, समझ जाते हैं कि ये हुक्म जैनब का नहीं, ये हुक्म मेरे हुसैन का है। अपनी तलवार को नियाम में डालते हैं, तलवार का मुंह नियाम में रखते हैं, तलवार को नियाम में दाखिल करते चले जाते हैं और साथ पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।